जिसके जितने भी डाउट है सब लोग बता दो पहले, किसके कितने कितने डाउट है, जो भी डाउट है फटाफट से पूछ लो, या फिर डाउट क्लास हम लोग बाद में रखते हैं। चलो डाउट क्लास बाद में रखते हैं। तो क्लास कहाँ तक कितने क्वेश्चन हो गए थे? सर 6 तक चल रहा था। कौन सा चल रहा था? अभ्यास में 6 हो गया था, अभ्यास में। अरे सर 6 चल रहा था। एक मिनट, हम लोग बहुत आगे पहुंच गए भाई हम तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था ना, चल नहीं रहा थी, ये हो गया था क्वेश्चन नंबर 6, है ना? हो गया है, 7 स्टार्ट करें। अरे ऐसी का हो गया था भाई, हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो। दरवाजा मैंने नहीं लिखा था। क्वेश्चन नंबर से, अरे 6 में ये पूछा है हट गई कौन थी सा। क्लास से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया था कौन सा 3 से 16 का गुणनखंड नहीं है। 6 में ये पूछा गया था कौन सा 3 से 16 का गुणनखंड नहीं है। तो ऑप्शन में तुम्हें दिया गया था, देखो एक, पहले नंबर एक, तो एक तो 3 से 16 से कट ही जाएगा, ठीक है, मतलब एक। हमें समझ नहीं आया था स्क्रीन कटने के कारण। ओके, तो देखो इसमें ये पूछा गया था 3 से 16 का कौन सा गुणनखंड नहीं है। तो देखो एक, एक तो है, क्योंकि एक एक जो है वो 3 से 16 को डिवाइड करेगा। 158 भी है, क्योंकि इसका डबल 3 से 16 होगा, ठीक है। नेक्स्ट 79, तो इसका इसका 4 गुना, इसका मतलब इसके पहाड़े का 4 गुना भी 3 से 16 होगा, ये भी करेगा। तो कौन बचा? 8। बस ये नहीं है, समझ में आया? आया नहीं आया? यस सर आ गया। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, 25 से छोटे, यानी कि 25 नहीं हो सकते, लेकिन 25 से छोटे। ओके, 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या। 25 से छोटे 3 के कितने गुणज हो सकते हैं? तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 आठ 24। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। समझ में आया? आया कि नहीं आया? आ गया। चले भाई आगे। आगे मूव करें। सर हो गया। हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्येक विषम संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? किसी भी विषम संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? चलो विषम संख्या ले लेते हैं 3, तो कितने गुणनखंड है? 1 और 3। 5 ले लेते हैं तो कितने होंगे? 1 और 5। 7 ले लेते हैं तो 1 और 7, और 15 ले लेते हैं तो 1 3 5 15। तो विषम संख्या के उसने क्या पूछा? प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड कौन कौन हो सकता है? 0 1 0 1 3 एंड 5। तो प्रत्येक विषम संख्या का कौन सा गुणनखंड जरूर होगा? तो केवल और केवल 1 जरूर होगा। समझ आया? यस सर। ओके, आगे बढ़े। हो गया सर। यस सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, और 8 के बाद हम लोग चलते हैं 9 पर। 9 में क्या है? 80 के अभाज्य गुणनखंड है। तो भाई 80 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं? जिसमें अभाज्य संख्याएं आए, तो वो कौन सी आएंगी? वो ऐसे वाली होती है, लाखों वाली। 2 से काटो 40, 2 से काटो 20, 2 से काटो 10, 2 से काटो 5, फिर काटो 5 से काटो 1, यानी कि 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। सही है? क्लियर?
यस सर। हो गया सर। हो गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10। 1000 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 1000 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो भाई 2 से काटो कितने 500, 2 से काटो कितने 250, 2 से काटो कितने 125, 5 से काटो 2 5, फिर 5 से काटो 5, 5 से काटो 1, यानी 1 2 3 1 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। क्लियर? यस सर। ओके। कट गए। हो गया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या बोला कि इनमें से कौन सी संख्या एक कॉमन गुणनखंड है, यानी कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो भाई सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेने के इसके 12 20 24। 12 20 और 24 के कॉमन गुणनखंड कौन कौन से हैं? 12 के देखो 1 2 3 4 6 12। 20 के देखो 1 2 4 5 10 20। 24 के देखो 1 2 3 4 6 8 और 12 24। इनमें देखो कॉमन कौन कौन है। तो भाई देखो 2 कॉमन है और 4 भी कॉमन है। तो 2 और 4 कॉमन है, सही है। तो इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा? केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 6 सही है। समझ में आया? सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 4 सही है। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 4 सही है। क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? आ गया। ओके। हटे, आगे बढ़े। हो गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या जो कि 2 3 4 5 10 का गुणनखंड है। 2 3 4 5 10 का गुणनखंड है, मतलब कोई भी एक छोटी संख्या जो कि 2, ऐसी एक छोटी संख्या जो कि 2 3 4 5 10 का गुणनखंड का मतलब है कि वो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए। पहले बताओ छोटी संख्या का क्या मतलब होता है? गणित में छोटी संख्या किसका मतलब दिखाती है? छोटी संख्या एलसीएम निकालने का। बिल्कुल, छोटी संख्या का मतलब हमें ज्यादातर किस पे ध्यान जाना चाहिए? मेरा लासा पे निकालना चाहिए। और वैसे भी तुम समझ सकते हो कि एक छोटी संख्या है जिसे 2 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है, 4 भी काट रहा है, 5 भी काट रहा है, 10 भी काट रहा है। इसका मतलब गारंटी ये क्या हो सकती है? केवल और केवल लासा हो सकती है। क्लियर? तो चलो इन सबका लासा निकाल लेते हैं। 2 3 4 5 और 10 का लासा। तो 2 से डिवाइड करो पहले। 2 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? 1 3 2 5 5। फिर 2 से डिवाइड करो 1 3 1 5 5। 3 से डिवाइड करो 1 1 1 5 5। नेक्स्ट 5 से डिवाइड करो 1 1 1 1 1। तो कितना हुआ? 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60, यानी कि टोटल संख्या 60 होगी। सही है? आया कि नहीं आया? आ गया।
आगे बढ़े। हो गया सर। 13। 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने बन सकते हैं? तो भाई 2 से काटो, 2 कम 2, 2 पंजे 10, ठीक है, 0। दो अब फिर 5 सीधा तुम्हारा 3 से कट जाएगा। ये 3 से कट सकता है, 5 से भी कट सकता है। 3 त्रिका 9, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो कितने बने? 1 2 3 4। तो टोटल आंसर 4। 4 गुणनखंड बन सकते हैं, सही है। अभाज्य गुणनखंड मतलब जिसमें अभाज्य संख्याएं हो गया। अरे आया कि नहीं आया? तो आया सर। तो हो भी गया। ओके। हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। 6 10 15 के एक उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या बोल रहा? 6 10 15 का उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है? 6 10 15 का उभयनिष्ठ गुणज यानी कि कॉमन गुणा, वो तुमसे पूछ रहा है, कॉमन गुणा पूछ रहा है। तो भाई इसका गुणा करते चले जाओ। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 ऐसे 10 कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 और 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो कॉमन कौन मिल गया पहले नंबर पे? 30। तो सबसे पहले कॉमन गुणनखंड कौन निकल के आएगा? 30। क्लियर? नहीं आया? आया यस कि सर, आ नहीं गया। आया? ओके। दूसरा तरीका। कॉमन गुणा का मतलब देखो, कॉमन गुणा का मतलब लासा भी होता है। कॉमन जो कॉमन गुणा होता है उसका मतलब लासा भी होता है, ठीक है। कॉमन गुणा का मतलब लासा भी होता है। जो हमारा लासा होता है वो एक कॉमन गुणा होता है, यानी कि सब में से कॉमन कौन निकल के आएगा। तो अगर तुम इनका लासा निकालो 6 10 15 का, तो भी तुम्हारे पास 30 आएगा। 2 से काटो, 5 5, ठीक, 3 से काटो, 1 5 और 5, फिर 5 से काट लो, तो 1 1 1, 5 15 दूनी 30। तो यहाँ से भी तुम्हें 30 ही मिलेगा। तो दोनों तरीके याद रखना। जिनको कुछ नहीं आता वो ये वाला तरीका लगाओ, कॉमन गुणा वाला, गुणा करते चले जाओ, कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा। दूसरा तरीका, जिनको थोड़ी सी समझ है, तो कॉमन गुणा का मतलब लासा होता है। जो लासा होता है वो ये बताता है कि इन सब पहाड़ों में से कौन सी संख्या ऐसी होगी जो कि सबको काटेगी, तो वो एक लासा निकाल के देती है, ठीक है। यस सर। हो गया? यस हो सर। गया? यस। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है? 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड। 15 में है 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो भाई 10 के पहले 10 के गुणनखंड निकाल लो, 21 के निकाल लो, फिर दोनों के कॉमन निकाल लो। तो 10 के कौन कौन है? 10 को 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 5 और 10। 21 को 1 3 5, 1 3 7, 1 3 7 और 21। तो कॉमन कौन कौन है? केवल और केवल एक है। क्लियर? यस सर। ओके। हाँ सर, है ना, इसमें तो बुक में उत्तर है ना 2 बता। अच्छा, 15 का 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है या है? 15 का तो एक बता रहा है, आपने गलत देखा है। 15 का 2। अच्छा तुम विगत में देख रही है, विगत में मत देखो, अभ्यास में देखो। यस सर। 16। 16
इनमें से कौन सा अभाज्य गुणनखंड है? इसमें पूछा है कौन सा अभाज्य गुणनखंड है, करना है। सर स्क्रीन नहीं स्क्रीन नहीं आ रही? अब प्रिया, प्रिया अब आ रही है। ओके। तो भाई देखो, इसमें चेक करना है अभाज्य गुणनखंड कौन सा है। तो 84 का चेक कर लेते हैं पहले ही। 84 का कितना होगा? 2 से काटो 4, 2 से काटो 21, 3 से काटो 7 और 7 से काटो तो 1, यानी कि 2 2 3 7। क्या इसमें 2 2 3 7 है? इसका मतलब ये 84 ही है। क्लियर? आया कि नहीं आया? आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, उसने बोला कौन सी संख्याएं 21 से कट जाएंगे। 21 का मतलब 3 गुणा 7, गुणा का मतलब और होता है, यानी कि 3 और 7, यानी कि जो संख्याएं 3 से कट जाए, जो संख्याएं 7 से कट जाए, वो संख्याएं तुम्हारी 21 से कट जाएंगी। तो पहले चेक कर लो 3 से कौन सी संख्याएं कटती हैं जिनके अंकों का जोड़ 3 से कट जाए। तो देखो इसमें किसके अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है, फटाफट से चेक करो किसके अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है। 21 0 63, यानी कि 3 और 6 3 9, 3 12, 3 से कट जाएगा। 3 6 3 9 3 12, ये भी कट जाएगा। 3 6 9 5 14, ये नहीं कटेगा। तो 3 6 9 और 1 10, ये भी नहीं कटेगा। यानी कि शुरुआत के दो जो है वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 21 0 63 3 से कटेगा। 20 163 कट जाएगा। देखो 2 1 3 6 3 9 और 12, ये भी तुम्हारा 3 से कट जाएगा। 2 1 3 6 3 9 और 1 12, ये भी कट जाएगा तुम्हारा। ठीक, अब चेक करो 7 से कौन कट जाएगा। तो 7 या 21 और 7 ने 63, और केवल ये होगा जो कि 7 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, क्योंकि 7 या 21 और 7 ने 63। समझ आया नहीं आया? तो ये पूरी संख्या तुम्हारी 21 से कट जाएगी। ये पूरी संख्या 21 से कट जाएगी। चलो भाई आगे बढ़े। 18, निम्न में से कौन सी संख्या 5 तथा 10 दोनों में से विभाजित हो सकती है? 5 तथा 10 दोनों से कट जाए, यानी कि 5 और 10 दोनों से, कौन सी संख्या 5 और 10 दोनों से कट जाएगी? सर है ना आपकी स्क्रीन बार बार कट रही है और है ना आपकी साउंड वापस आ रहा है। नो सर, ऐसा तो कुछ नहीं, नहीं सही आ आ रहा। रही है स्क्रीन तो। सही है सर, मेरे में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। आवाज भी हाँ क्लियर है और स्क्रीन भी। सही है। चलो, अरे मानसी, जब तुम्हारा माइक ऑफ होता है, ऑन होता है ना, तो आवाज वापस आती है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 5 और 10 दोनों से कट जाए? तो केवल 140 एक ऐसी संख्या है जो कि 5 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी। जितने भी तुम्हारे ऑप्शन दिए उनमें केवल 140 ही कटेगी। क्लियर है? यस सर। ओके। हो गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 19, 19 में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 11 की गुणज है? कौन सी संख्या 11 की गुणज है? 11 की गुणज है का मतलब है, इसका मतलब है कि कौन सी संख्या 11 के पहाड़े से कटेगी। तो सोचो 11 के पहाड़े से कौन सी संख्याएं कटती हैं? 11 के पहाड़े से वो संख्याएं कटती हैं जिनके सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग कैसा हो, 0 हो या फिर 11 से कट जाए, या तो 0 हो या 11 से कट जाए। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 1 2 1। तो इसके देखो सम, ये तुम्हारे होगा विषम अंक 1, ये तुम्हारा सम, ये होगा तुम्हारा विषम। तो विषम अंकों का जोड़ कितना हुआ? 2, और सम अंकों का जोड़ कितना हुआ? 2। तो फिर 2 - 2 कितना हुआ? 0। इसका मतलब 121 जो होगा वो 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। और काट के देख लेना तो कितना आंसर आएगा, तुम्हारा आंसर आएगा 11। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आया कि नहीं आया? ओके।
हो गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कौन सी संख्या 11 से कट जाएगी। उसमें भी 11 से ही बोल रहा है, ठीक है। उसमें तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, मतलब कोई क्वेश्चन में संख्या नहीं दी है किससे काटना है, लेकिन उसने पूछा 11 से ही है, ठीक है। तो अपना चेंज कर लेना। उसमें उसने पूछा है 11 से कौन सी कट जाएगी। तो 11 से कौन सी कटती है, जिसके सम अंकों का जोड़ विषम अंकों का जोड़ माइनस, उन दोनों का जो माइनस आए वो या तो 0 है या 11 तो 143 ये हुआ तुम्हारे 1 2 3। तो इसमें विषम अंक कौन कौन से हुए, ये वाले, इनके जोड़ कितने हुए 3 1 4, और सम अंक के जोड़ कितने हुए 4। तो 4 - 4 कितना हुआ 0। इसका मतलब ये संख्या तुम्हारी 143 11 से कट जाएगी। क्लियर? नहीं आया? यस 11 आ गया। 11 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम, 11 एकम 11 बच गया 3 3 इधर, 11 3 33 कंप्लीटली कट गया। क्या बचा तुम्हारे पास, 13 बचा। सही है? हो गया? हो गया? यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 21। 21 में बोल रहा निम्न में से कौन सी, अरे निम्नलिखित में से 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या। तो 35 नहीं होना चाहिए, 35 से छोटा कुछ भी। तो 5 के गुणज कौन कौन से हो गए, 5 कम 5 10, 5 तियों 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्का 30। तो कितने हो गए टोटल, 6 हो गए। समझ आया? आ गया? नहीं आया? यस सर आ गया। आ गया। नोट करो, आगे बढ़े। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 45 के गुणनखंड हैं। 45 के गुणनखंड हैं कौन कौन, 1 3 5 9 15 45। क्लियर? क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 23। उसने बोला 60 का गुणनखंड कौन कौन नहीं है। तो क्या पहला एक गुणनखंड हो सकता है, क्या एक इसको काटेगा, हाँ सर काटेगा। क्या 30 इसको काटेगा, हाँ जी काटेगा। 15 वो भी काट लेगा। क्या 13 इसको काट सकता है, 13 नहीं काट सकता। इसका मतलब यही होगा। सही है? हो गया? यस सर। 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 230 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो भाई 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 2 से, अब 2 से नहीं कटेगा ये। तुम्हारे पास कितने बच गए, 5 दूनी 10, एक बच गया, 15 हो गए, 5 तियां 15, 23 से काट लो, 23 एकम 23। तो तुम्हारे पास कितने अभाज्य गुणनखंड है, 1 2 3, टोटल 3 अभाज्य गुणनखंड है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। ओके। प्रयास कीजिए। नेक्स्ट चलो प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला, 20 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं ये पूछा है। 20 के गुणनखंडों की संख्या। तो 20 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। क्वेश्चन नंबर 2,
15 और 20 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं? तो 15 के निकाल दो, 20 के निकालो, फटाफट पता करो कौन कौन से हैं। 15 के कौन कौन है? 15 के 1 3 5 15, ठीक। और 20 के 1 2 4 5 10 20। तो कॉमन कौन कौन? 1 और 5। क्लियर? क्लियर? यस सर। हो गया सर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? कौन निम्न में से 210 का गुणनखंड नहीं है? भाई कौन 210 का गुणनखंड नहीं है? चलो भाई, कौन कौन 210 का गुणनखंड नहीं है? क्या 5 210 का गुणनखंड है? क्या 5 210 को काट सकता है? चेक करो, काट सकता है नहीं काट सकता? हाँ या ना? अरे 5 210 का यस गुणनखंड सर। है कि नहीं? यस सर। 7 7 यस सर। यस सर है ये। 8। नो सर। इसका मतलब यही हमारा आंसर है। कौन गुणनखंड नहीं है? 8 नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। 110 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 110 के अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 से काटो 11 और 11 से काटो तो 1। कितने हैं? 1 फिर 2 और 1 3, टोटल 3 है। ठीक है। हो गया। नो सर। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 5। 5 में बोला भाई छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 1 3 5 है। जिसके गुणनखंड 1 3 5 है। अब कोई भी एक ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 1 है, जिसे 3 भी काट रहा है, जिसे 5 भी काट रहा है, तो वो संख्या क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? नहीं आया। सर 30। अरे क्या हो सकती है? लासा हो सकती है। वो संख्या क्या हो सकती है? लासा हो सकती है। यानी कि 1 3 5 का लासा कौन होगा? चलो भाई, 3 से काट लो पहले, 1 फिर 1 5 और 5 से काटो तो 1 1 1, यानी कि 5 या 9। क्लियर? हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 6। 15 तक 5 के गुणजों की संख्या है। 15 तक, उसने बोला 15 तक, इसका मतलब 15 को भी शामिल करो। अब 5 के कितने गुणज हो सकते हैं? तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15। उसने तक बोला है, इसका मतलब इसको भी ले लो। इसका मतलब मैंने इसको काला गोला किया है, ठीक। ब्लैक गोले का मतलब मैंने इसको लिया हुआ है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 3 हो गए। समझ आया? नहीं आया? यस। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से कट जाएगी? 25 से कौन सी कटेगी? भाई 25 से वो कटेगी जो 5 से कटेगी। सिंपल है यार। तो इसमें कौन सी संख्या 5 से कट रही है? अरे सब तो 5 से ही कट रही है भाई। 25 से क्या है? इसको भाग देना पड़ेगा। देखो इसमें 85 कट नहीं सकती, ठीक है। 85 25 से नहीं कटेगी, 65 नहीं कटेगी, 35 भी नहीं कटेगी। तो कौन बचा? 175 जो होगी वो 25 से कटेगी। क्यों? 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, फिर 25 25 चौकू 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 होता है। तो इसका मतलब ये 175 कटेगी। क्लियर? हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। 2 मिनट साइड से स्क्रीनशॉट लेना है।
हाँ ले लो। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से कट जाएगी? 3 से कौन सी संख्याएं कट जाती हैं? 3 से कौन सी संख्याएं कट जाती हैं, बोलो। सर अंकों का योग। अंकों का सर योग। 18 18 कटेगी, बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी संख्या निम्न में से 45 का गुणनखंड कौन सा है? तो भाई देखो 45 का गुणनखंड कौन कौन सा हो सकता है? 45 का गुणनखंड कौन कौन सा है? ठीक, तो इसका मतलब 85 का गुणनखंड कौन कौन सा है? सॉरी, 85 का गुणनखंड कौन कौन सा है? तो उसे गुणनखंड की जगह पे ना अभाज्य गुणनखंड करना चाहिए था। अपना सवाल सही कर लो, वहां पे गुणनखंड की जगह पे अभाज्य गुणनखंड होगा, क्योंकि गुणनखंड कई सारे होंगे लेकिन अभाज्य गुणनखंड केवल अभाज्य संख्या से निकलेगा। तो वो कौन सा होगा? 85 से काटो तो 5 से काटो, 5 कम 5, फिर तुम्हारा कौन बचा? 35, 5 7 5 7 तो 35, 17 से काटो 1, इसका मतलब 5 7 5 17 और 1। क्लियर? हाँ सर, इसका आंसर मल्टीप्लाई बाय 85 होगा। हाँ, 5 और 17 होगा इसका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, वो अपना सही कर लेना, उसने केवल गुणनखंड दिया है लेकिन उसका सही क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 10, वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 4 तथा 5 है। देखो कोई भी एक संख्या जिसके गुणनखंड 4 या 5 है, इसका मतलब कोई एक ऐसी संख्या जिसे जो 4 से भी कटे 5 से भी कटे, तो क्या बन सकती है? तो केवल सर 20। लासा, मतलब इन सबका लासा, तो लासा कितना होगा? लासा 20 होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11, 25 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। तो 25 के गुणनखंड निकालो, 30 के गुणनखंड निकालो, फिर कॉमन निकालो। तो 25 के होंगे 1 5 25, 30 के होंगे 1 2 3 5 6 15 30। तो भाई कौन कौन है इसमें? कॉमन चेक कर लो, 1 और 5 कॉमन है। क्लियर? नहीं आया? आया कि नहीं आया? सर आगे। ओके, 12, 5000 के अभाज्य गुणनखंड है। 5000 के अभाज्य गुणनखंड है। 2 से काटो तो 2500। ठीक, फिर 2 से काटो, 1 2 दूनी 4 2 पंजे 10, इतना। फिर 2 से काटो, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 2 पंजे 10। 5 से काटो, 5 कम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया, पचम 25। 5 से काटो, 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से काटो, पचम 25, फिर 5 से काटो 1। तो 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3, नेक्स्ट 1 2 3 4। क्लियर? अरे आया कि नहीं आया? सर आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? 225 के अभाज्य गुणनखंड है। तो 225 पहले 5 से काट लो, 5 चौक 20, तो 2 बचे, पचम 25। 5 से काटो, 5 ने 45, 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 से काटो, 3 एकम 3। तो कौन कौन है? 3 3 5 5, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 3 5 5 हो गया।